हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्यूलाइटिस के बारे में। सेल्यूलाइटिस जो है वो 5 मार्क्स में पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। स्टार्ट करते हैं। सेल्यूलाइटिस की डेफिनेशन क्या है? सेल्यूलाइटिस इज अ स्प्रेडिंग सबक्यूटेनियस इन्फ्लेमेशन विच इज़ कॉज्ड बाय हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। तो सेल्यूलाइटिस हम कब बोलेंगे, इसको सेल्यूलाइटिस कब हुआ है? तो जब उसकी सबक्यूटेनियस में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्प्रेड होगा वो, ठीक है। तो इट इज़ व्हाट सेल्यूलाइटिस इज व्हाट इट इज़ स्प्रेडिंग सबक्यूटेनियस इन्फ्लेमेशन। क्यों हो रहा है इन्फ्लेमेशन? इट इज़ कॉज्ड बाय हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है इट प्रोड्यूसेस हाइलोरिनिडेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। इस वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट स्प्रेड इन द सबक्यूटेनियस एंड फेशियल प्लेन्स। इन्फ्लामेशन के एक्सुडेट निकलने लग जाते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर एंड इट रिजल्ट इन द ग्रॉस स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, ठीक है। अब ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें सेल्यूलाइटिस? जहाँ पे लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा। फॉर एग्जांपल कहाँ पे? स्क्रोटम में, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इंटरस्टिशियल टिश्यू एज इन इस फेस फोरआर्म, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हमने लिख दिया। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? सेल्यूलाइटिस इज spreading subcutaneous inflammation which is caused by hemolytic streptococcus. This streptococcus produces hyaluronidase and streptokinase enzyme which result in inflammatory exudate in the subcutaneous and facial plane, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्रॉस स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग इन द अफेक्टेड पार्ट, ठीक है। अब ये कहाँ देखने को मिलता है हमें? स्क्रोटम, लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, वहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, सेल्यूलाइटिस देखने को मिल सकता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू जहाँ पे भी लूज प्रेजेंट होगी, तो जैसे स्क्रोटम, फेस और फोरआर्म में। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से ये एंट्री ले रहा है ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस? तो इंजरी, कोई भी माइनर या मेजर इंजरी हुई वहाँ से ये स्ट्रेप्टोकोकस एंट्री ले सकता है स्किन के अंदर। ग्रेज या स्क्रैच अगर हो गया, स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट, तो ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन लिखेंगे। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में इंजरीज हो सकती है, ग्रेज या स्क्रैच, स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स किस किस को ज़्यादा चांसेस हैं ये? तो जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनमें सेल्यूलाइटिस देखने को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। लो रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ये देखने को मिलता है। तो देख लिया हमने रिस्क फैक्टर या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। कॉमन साइट्स मैंने बोला, लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू जहाँ पे भी होगा वहाँ पे सेल्यूलाइटिस होने के चांसेस हैं। तो लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू कहाँ पे? जैसे कि लोअर लिम्ब, स्क्रोटम, फेस में। क्लिनिकल फीचर हमें क्या देखने को मिलेगा? क्लिनिकल फीचर में अफेक्टेड पार्ट जो है इट विल शो एविडेंस ऑफ इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। वहाँ पे रेडनेस, इचीनेस, ठीक है, रेडनेस देखने को मिलेगी, इचिंग देखने को मिलेगी, विच इज़ फॉलोड बाय डिफ्यूज स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। स्किन इज स्ट्रेच्ड एंड शाइनी, तो स्किन कैसे एकदम स्ट्रेच्ड शाइनी दिखेगी, ठीक है। पेन, फीवर, टॉक्सीमिया, ये सब जनरल फीचर्स, जनरल क्लिनिकल फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। और इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम एन एब्सेस बाय, अब डिफ्रेंशिएशन के लिए हमें उसको एब्सेस से भी डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अनट्रीटेड केसेस में सेपरेशन हो जाएगा, स्लफिंग और गैंग्रीन हो सकती है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम क्या क्या लिखेंगे? क्लिनिकल फीचर्स में सबसे फर्स्ट क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? एविडेंस ऑफ इन्फ्लामेशन। क्या इन्फ्लामेशन के साइंस देखने को मिलेंगे सेल्यूलाइटिस अगर होगा तो इन्फ्लामेशन की साइंस मतलब रेडनेस देखने को मिलेगी। इचिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या देखने को मिलेगा? इचिंग देखने को मिलेगी। थर्ड, पेन देखने को मिलेगा। और जो भी स्किन, जो भी अफेक्टेड एरिया होगा, जो भी अफेक्टेड स्किन है वो कैसे हो जाएगी? स्ट्रेच्ड हो जाएगी, खिंचाव है ना, स्ट्रेच्ड और एकदम शाइनी रेड देखने को मिलेगी, ठीक है। स्ट्रेच्ड शाइनी रेड देखने को मिलेगी स्किन, और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस, पेन, वहाँ पे पेन होगा उसको, इचिंग होगी, पेन, इचिंग और रेडनेस, ये 3 सिम्टम याद रखो, पेन, इचिंग, रेडनेस, और वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा हमें क्लिनिकल फीचर सेल्यूलाइटिस का। और साथ साथ में फीवर, टॉक्सीमिया ये भी हो सकता है। और अनट्रीटेड केस है तो वहाँ पे सुपरेशन, पस बनने लगेगा, ठीक है, स्लफिंग हो सकती है, गैंग्रीन हो सकता है वहाँ पे। तो ये अनट्रीटेड केसेस में। तो ये हमने ये डायग्राम है सेल्यूलाइटिस ऑफ द फूड विथ एब्सेस। तो यहाँ पे सेल्यूलाइटिस हो रखा है ऑफ द फूड, ठीक है। और अच्छा, तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम इसका? ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम अगर किसी को सेल्यूलाइटिस हुआ है तो बेड रेस्ट विथ लेग्स एलिवेटेड,
दिस विल रिड्यूस द स्वेलिंग, दिस विल रिड्यूस द इडिमा ऑफ द लेग, क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं स्वेलिंग हो रखी है, तो हम क्या करेंगे उसको रेस्ट करने बोलेंगे, लेग्स उसके एलिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा फ्लूइड जो है वो कम हो जाएगा, इडिमा ऑफ द लेग जो है स्वेलिंग जो हो रखी है वो कम हो जाएगा। एक तो ये ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा ग्लिसरीन मैग्नीशियम सल्फेट की ड्रेसिंग करेंगे विच रिड्यूसेस द इडिमा बाय ऑस्मोटिक इफेक्ट। तो मैग्नीशियम सल्फेट की ड्रेसिंग करनी है, इट विल रिड्यूस द स्वेलिंग। आगे डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर केस है उस पेशेंट में हुआ है तो उसको हम इंसुलिन इंजेक्शन देंगे सबक्यूटेनियसली। अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देंगे हम IM या IV, ठीक है, और एंटी स्नेक वेनम देंगे, अगर स्नेक बाइट का केस है तो एंटी स्नेक वेनम देंगे। तो ये ट्रीटमेंट में हमें ये करना है, बेड रेस्ट, लेग्स एलिवेट करना है, मैग्नीशियम सल्फेट की ड्रेसिंग, अगर डायबिटीज़ का केस है तो इंसुलिन इंजेक्शन, एंटीबायोटिक देनी है, और एंटी स्नेक वेनम अगर स्नेक बाइट का केस है तो। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन जो सेल्यूलाइटिस है वो एब्सेस बन सकता है, ठीक है, एब्सेस बन सकता है, पस सुपरेशन, मैंने बोला ना सुपरेशन होगा, अगर अनट्रीटेड केस है तो वहाँ पे पस बनने लगेगा तो वो एब्सेस बन जाएगा, उसको हमें ड्रेन करना पड़ेगा। दूसरा कॉम्प्लिकेशन नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हो सकता है। तो नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस जो है वो क्या है, इट विल कॉज नेक्रोसिस ऑफ द स्किन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमने सेल्यूलाइटिस को ठीक नहीं किया तो अभी तक तो सेल्यूलाइटिस में इन्फ्लेमेशन ही हो रहा था ना, सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्फ्लेमेशन हो रहा था, ठीक है, पर अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो वो नेक्रोसिस होने लगेगी सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन की, ठीक। तो यहाँ पे नेक्रोसिस भी होने लग सकती है, टॉक्सीमिया हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है इट कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS, ठीक है, ये टॉक्सीमिया हो सकता है। और इट कैन ऑल्सो प्रेसिपिटेट इनटू कीटो एसिडोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर अगर पेशेंट में अगर हुआ है तो कीटो एसिडोसिस भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो 4 कॉम्प्लिकेशन याद रखना है। सबसे पहले तो एब्सेस, उसमें पस बन सकता है, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकता है वहाँ पे, टॉक्सीमिया हो सकता है बॉडी में, और कीटो एसिडोसिस हो सकता है डायबिटिक पेशेंट है तो। ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब लास्ट हेडिंग है सेल्यूलाइटिस और एब्सेस में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेल्यूलाइटिस जो है उसमें कोई एज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि स्प्रेडिंग इन्फेक्शन है, स्प्रेडिंग सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन है, तो सेल्यूलाइटिस अगर अफेक्टेड पार्ट में कोई लिमिट नहीं होती और कोई पस नहीं होता। अगर पस बन जाएगा तो हम तो क्या बोल देंगे, सेल्यूलाइटिस को एब्सेस बोल देंगे अगर पस बन रहा है तो, ठीक है। तो सेल्यूलाइटिस में नो एज, क्योंकि डिफ्यूज स्वेलिंग होती है, नो लिमिट इज देयर, नो पस और नो फ्लक्चुएशन। और एब्सेस में क्या होता है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड एज देखने को मिलता है, लिमिट इज प्रेजेंट, पस इज प्रेजेंट, और फ्लक्चुएशन टेस्ट इज पॉजिटिव इन एब्सेस, ठीक है। तो ये डिफरेंस का टेबल भी हमें लिखना पड़ेगा सेल्यूलाइटिस आए तो ये हमारा हो गया पूरा सेल्यूलाइटिस के बारे में। सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ व्हाट, इट इज स्प्रेडिंग सबक्यूटेनियस इन्फ्लेमेशन विच इज कॉज्ड बाय हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस हाइलोरिनिडेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, पेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इंजरी, स्नेक बाइट या इंसेक्ट बाइट की वजह से हो रहा है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर डायबिटीज़ और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में देखने को मिलता है। लोअर लिम्स अफेक्टेड होती है ना, ये लोअर लिम का डायग्राम है फुट का, है ना, तो लोअर लिम ज़्यादा अफेक्टेड होती है, स्क्रोटम, फेस, लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होता है। क्लिनिकल फीचर में रेडनेस, ईचिंग, पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और शाइनी स्ट्रेच्ड स्किन देखने को मिलेगी, शाइनी स्ट्रेच स्किन देखने को मिलेगी। अनट्रीटेड केसेस में सपरेशन, स्लफिंग, गैंग्रीन हो जाएगा, ये देख लिया। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बेड रेस्ट, मैग्नीशियम सल्फेट की ड्रेसिंग करेंगे। डायबिटीज़ पेशेंट है तो हम उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है तो अपन एंटीबायोटिक देंगे। उसके बाद एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन देंगे इफ़ इट इज़ स्नेक बाइट केस। कॉम्प्लिकेशन में क्या, कॉम्प्लिकेशन इट कैन टर्न इनटू एब्सेस, नेक्रोसिस हो सकती है स्किन की, जिसको नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस कह रहे हैं, टॉक्सीमिया हो सकता है, और कीटो एसिडोसिस हो सकती है डायबिटीज़ के पेशेंट में। और ये डिफरेंस का टेबल बनाना है सेल्यूलाइटिस और एब्सेस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल्यूलाइटिस के बारे में।